ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको देखकर मेरी लाइफ के कुछ पर्सपेक्टिव्स तो चेंज हुई हैं और शायद आपके भी हो जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें प्लैनेट्स, स्टार्स, स्पेस, न्यूटन्स लॉ, ये कह लो तुम्हें एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा भी बढ़िया था। और फिर तुम भी इन चीज़ों को समझने और जितना हो सके एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। और ये मूवी और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन की एक मास्टरपीस आर्ट इंटरस्टेलर है। और अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन को नहीं जानते हो, क्या? ये क्या बक रहे हो और अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन को नहीं जानते हो तो तुम बस इतना जान लो कि ही इज अ मास्टर ऑफ मास्टर्स इन स्टोरी टेलिंग। इन्होंने इंटरस्टेलर के अलावा इंसेप्शन, टेनेट और ओपनहाइमर जैसी मूवी डायरेक्ट की है। और ये जिस प्रकार से इनका डायरेक्शन है, इनकी जो विजुअल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो विजुअल्स शो करते हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है, मतलब इंसेप्शन और सिर्फ इंटरस्टेलर मूवीज, ऐसी मूवीज को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें टाइम के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और इंटरस्टेलर की बात करूँ तो इनका ऑब्सेशन बोल लो या फिर डेस्पिरेशन बोल लो, इस मूवी को लेकर इतना डेस्पिरेशन है कि इस मूवी को जितना हो सके एक रियलिटी टच देने की कोशिश की है। और वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो ऐसे क्योंकि इस मूवी को बनाने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने एक फिजिस्ट के साथ काम किया इस मूवी पे, जिनका नाम किप थॉर्न है। और मैं शायद से सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो तुम चेक कर लेना एक बार। और अगर ये मूवी तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आती हो और तुम सच में इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो, पूरी इक्वेशंस के साथ ये कैसे वर्क हो रही है, इसमें चीजें कैसे कैसे काम करती है, तो तुम एनी फिजिक्स की एक बुक भी है जिसका नाम है द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर, वो तुम खरीद कर पढ़ सकते हो। अब मूवी की बात करते हैं। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी विदाउट डबिंग, जो कि अभी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। और सही बताऊं तो ये मूवी मैंने पहले ही देख ली थी। कब? जस्ट ये न्यूज़ के एक हफ्ते पहले। इमेजिन करो, मैंने अभी तक 2014 से अभी तक नहीं देखी थी, और जैसे ही मैंने मूवी देखी उसके एक हफ्ते बाद ये न्यूज़ आती है कि मूवी री रिलीज हो रही है इंडिया में 7 फरवरी को। और मैं सही बताऊं तो मैं कंफ्यूज हो गया कि खुश हूँ या उदास, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस थिएटर का लेना चाहिए वो मिस हो गया। मतलब मैंने जैसी मूवी देखी ये री रिलीज पे आ गई, ठीक है। और सही बताऊँ तो मुझे अभी पता नहीं है कि मूवी हिंदी डब में आएगी या फिर इंग्लिश में ही आएगी, मुझे नहीं पता। बट इसका थिएटर में जो एक्सपीरियंस होगा वो एक नंबर होने वाला है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो एकदम 10/10 है। मतलब इसमें जो विजुअल्स यूज़ किए हैं वो भी ऑन द पॉइंट एंड आउट ऑफ द चार्ट ऑफ कोर्स। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा जो इसका विजुअल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं ऑफ कोर्स। और इस मूवी के साथ अगर मैं इसको थिएटर में दोबारा देखने जाता हूँ तो इस मूवी के साथ मैं आराम से कीप अप कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस मूवी को तुम एक बारी में शायद डाइजेस्ट कर पाओ, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और साईफाई का 14। और इस मूवी की खास बात यह है कि अगर आप नॉर्मली स्पेस एंड टाइम, ग्रेविटी वाली चीज़ों पर बात करोगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पर ये मूवी के आते ही इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और इसी चीज़ को कहते हैं प्योर सिनेमा, क्योंकि आप सिनेमा के नज़रिए से ना चाहते हुए चीज़ों को भी जो लोग नहीं देखना चाहते बट वो ज़रूरी भी है और कह लो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसको भी आप सिनेमा के रूप से उसको ऐसे ब्लेंड करके रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे लोग ज़रूर देखेंगे और फुल अपना 100% अटेंशन देंगे उस वक्त। कैसे? मैं बताता हूँ। क्योंकि इस मूवी में साइंटिफिक थ्योरी ही एक्सप्लेन नहीं करी, बल्कि स्पॉइलर अलर्ट, बल्कि इस मूवी को एक इमोशनल टच देकर एम्पैथी वाइज बहुत ही इम्पैक्टफुल बना लिया। वो कैसे? क्योंकि सबसे आसान कॉन्सेप्ट है इमोशनल एंगल। सीन में जान डालनी हो तो आप बस इमोशनल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक स्टोरी रखो जिसमें इमोशनल चीज़ें होनी चाहिए और बाद में आप उसी इमोशंस का यूज़ करके एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आप इमोशन के साथ जो एक्सपीरियंस करना चाहिए वो सारी चीज़ें इम्पैक्टफुल बन जाएगी। और इस मूवी में भी कई इमोशनल एंगल यूज़ किए गए हैं, जिससे अधिकतर सीन में जो मेन सीन थे उसमें काफ़ी जान डाली गई इस इमोशनल एंगल के जरिए। वो कैसे? मैं बताता हूँ। पहला, ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन होने से बचाना। दूसरा, डॉटर एंड फादर का रिलेशन। एंड देन खुद के बच्चों का पूरा बचपन मिस कर देना, और उसके बाद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का भी बचपन मिस कर देना। खुद का घोस्ट होना, पता लगने के बाद खुद को रोकना, और लास्टली डॉटर का फादर से पहले मरना। ये जो कुछ सीन्स है जो एकदम मेन कोर सीन्स होते हैं, जिसमें पता चले कि टाइम वगैरह कैसे बीत रहा है फटाफट। उन चीज़ों में अगर आप इमोशनल एंगल लगाए जैसे कि इस मूवी में यूज़ किया है, और ये एक ही मूवी है मेरे ख्याल से अभी तक एकदम सही यूज़ किया इमोशनल, जिससे लोग अपना पूरा 100% अटेंशन दे और सारी चीज़ें समझे कि कैसे चीज़ें वर्क करती है इस मूवी में। और ये कुछ इमोशनल इम्पैक्टिंग सीन्स है जिसके साथ आप ग्रेविटी, ब्लैक होल्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, और मे भी हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी आ जाए और मूवी के बाद भी आप एक्सप्लोर अपनी जारी रखो इन चीज़ों के बारे में। तो मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है कि तुम ये मूवी ज़रूर से देखो, और तुमने अभी तक नहीं देखी है तो फिर तो डेफिनेटली देखो। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मैं किसी तरह तुम्हें इस मूवी को देखने में कन्विंस करने में कामयाब रहा कि तुम ये मूवी जाके देखो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।